हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन और जो एक बोल सकते हैं ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके लिए स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स के लिए जो है काफ़ी यूज़फुल होगा। और अगर आप इसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी एक बीएड में जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। देखिए, होता क्या है कि आंसर तो हम सबको ही पता होता है, लेकिन एक आंसर देने का तरीका भी होना चाहिए। और आजकल हम प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आज मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाली हूं कि आप बीएड में चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो, एक्सटर्नल एग्जाम हो, किसी भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हो या फाइनल एग्जाम दे रहे हो, मेन एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपको कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। जो कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर रहेंगे उनको आप डेफिनेटली इंप्रेस कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और जो कि मैं आपको पेन एंड कॉपी के साथ बताऊंगी, एग्जैक्टली प्रोसेस में बताऊंगी कि आप लोग को ध्यान किस चीज पे देना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आपको जो है बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जो 4 बजे इवनिंग में डेली किया जाता है, जो कि सारे यूनिवर्सिटीज के लिए है, कॉमन यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन टॉपिक करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जाता है जो कि एग्जाम में आते हैं और उससे क्वेश्चन बनता है। दूसरा, हम लोग पेड क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आप ही लोग का सजेशन था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पेड क्लास स्टार्ट किया है। पेड क्लास में रजिस्ट्रेशन अभी आप लोग को करने को बोला जा रहा है, जिसमें आपको फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद से आप फीस पे कर आपके फीस पे करने के बाद जो है आप लोगों को बता दिया जाता है या फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है अगर सफिशिएंट स्टूडेंट हो जाते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर क्लास से रिलेटेड है या आपकी स्टडी से रिलेटेड है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेरी को डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है और कैसे बीएड में हम एक अच्छी तरीके से अपना आंसर लिख सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट वे में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं पेन एंड कॉपी के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब भी आप बीएड में कॉपी राइटिंग अपना आंसर जब लिखते हैं ना, इसका भी एक स्किल होता है। आपको लिखने का एक तरीका आना चाहिए कि आप किस तरह से लिख रहे हैं। इसमें हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट जो हमें ध्यान देना है वो है हमारा टाइम मैनेज। अगर आपने टाइम मैनेज अपना नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सबसे पहले टाइम मैनेज करना है। अब इस टाइम मैनेज में क्या करना है, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास कितना टाइम होता है, 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब कितना हुआ, 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी मैं जो आपको क्वेश्चन पैटर्न लेकर आई हूँ ये सारे क्वेश्चन पर लागू होगा, लेकिन मैं अभी जो उठाई हूँ वो आपका है अवध यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि 3 सेक्शंस होते हैं। ऐसे 2 सेक्शन में भी बीएड का जो है एग्जाम होता है। तो 3 सेक्शंस अगर आपके पास रहते हैं तो इसमें क्या रहता है, 1 मार्क्स का जो है आपका 10 क्वेश्चन रहता है। इसमें 1 मार्क्स का आपको 10 क्वेश्चन मिलता है। फिर उसके बाद से आपके 8 मार्क्स के जो है 5 क्वेश्चन मिलते हैं। 8 मार्क्स का हुआ 5 क्वेश्चन, और 15 मार्क्स के जो है आप लोगों के 2 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, जिसमें ऑप्शन भी रहता है। अब ये 3 चीज़ें हमें करनी है। इन 3 चीज़ों को लिखने के लिए हमें ये 180 मिनट्स मिला है, तो हमें वो मैनेज करना है। तो मैं बताऊं फ्रेंड्स, हम 180 मिनट्स को इन तीनों चीज़ों में डिवाइड करेंगे कि किस तरह से हमें करना है। तो हमारे ये 1 मार्क्स के लिए सफिशिएंट टाइम लेना है, क्योंकि अच्छे राइटिंग में भी लिखना है। तो इसमें हम लेंगे जो है 40 मिनट्स लेंगे, मतलब कि एक आप क्वेश्चन के लिए जो है 4 मिनट ले रहे हैं। एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट, तो 4 × 10 क्या हो गया आपका 40 मिनट्स। इसी तरह से 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आप 5 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आप 15 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए लेंगे। तो 15 × 8 जो आपका 5 क्वेश्चन रहेगा ये आपका बन जाएगा 75 मिनट्स। यहाँ पर आपने जो है 75 मिनट्स ले लिया। अब आपके पास बचे हैं 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन के
के लिए जो रेस्ट ऑफ टाइम है उसमें यूज करना है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है एक्चुअली में लॉन्ग है, तो हमें लॉन्ग के लिए थोड़ा टाइम भी देना है। तो हम एक क्वेश्चन के लिए जो है आधा घंटा देंगे। तो आधा घंटा अगर हम देते हैं 2 क्वेश्चन पे तो हमारा कितना निकलता है 60 मिनट्स। तो हमने इस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज किया। 5 ये आपका जो है, आप अगर पूरा इसको ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा 175 मिनट्स। कितना बनता है 175। अब आप बोलोगे कि 5 मिनट्स रह गया, तो डेफिनेटली आपको 5 मिनट्स एक्चुअली में बचाना है ताकि आप एक बार गो थ्रू हो जाए अपने सारे आंसर से और आपको लगे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपने अंडरलाइन करना आप भूल गए या इन्वर्टेड कॉमा आप देना भूल गए, कुछ भी ऐसी चीजें अगर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए हम रखते हैं 5 मिनट्स। और इस तरह से हमने कंप्लीट किया 180 मिनट्स। ये टाइम मैनेजमेंट फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार अवध यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ उसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जो हुई है वो टाइम मैनेजमेंट में हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आपके अगर 1 मार्क्स का लिख रहे हो तो आप 2 जो लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखिए, 1 लाइन लिखिए, इस तरह से आंसर देना है। 8 मार्क्स का अगर आप लिख रहे हो तो इतना याद रखना कि 1 मार्क्स के लिए आपको हाफ पेज लिखना है। तो 8 मार्क्स का अगर आप लिख रहे हो तो इसमें आपको लिखने कितने 4 पेजेस। इसमें आपको 4 पेजेस लिखने हैं, सफिशियंट हो जाएगा 4 पेज, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर 4 पेज होना चाहिए, तो आपको लिखना है 5 पेज, यानी कि 20 पेज टोटल आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देना है। अब आइए लॉन्ग में, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो है 7 to 8 पेजेस लिखने हैं। मिनिमम 7 पेज तो होना ही चाहिए। और उसके बाद ये हुआ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो मतलब इसमें आपको लिखने हैं 14 पेजेस। तो ये 14 पेजेस आपके लॉन्ग के हो गए। शॉर्ट के जो है आपके हो गए 20 पेज इस तरह से। और इस आपका जो लास्ट में जो आएगा 40 मिनट्स का, इसको आप एक एक लाइन में भी लिख सकते हो, 2-2 लाइन में भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इस तरह से हम लोगों ने 180 मिनट्स को मैनेज किया। अब हमारा जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है राइटिंग। एक्चुअली एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करता है तो आपका फोटो तो उसमें लगा नहीं रहता है, ना ही वो आपको देख पाता है। यहाँ पे राइटिंग ही आपका एक्चुअली में फेस होता है, आपका फेस वैल्यू का काम करता है। इसलिए आपको अपने राइटिंग पे डेफिनेटली ध्यान देना है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी है और ज्यादा आपको कट कुट जो करना है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम साफ सुथरा लिखना है। राइटिंग पे जरूर से जरूर ध्यान देना है। ये सेकेंड है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा रहता है प्रेजेंटेशन, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, आंसर लिख दिया हमने, राइटिंग हमारी अच्छी है, हो गया। नहीं, राइटिंग अच्छी है, सही बात है, लेकिन राइटिंग को यूज करने भी आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लिख रहे हो, व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ को जब आपका ग्रोथ का आंसर को प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप ग्रोथ का जो है मीनिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? मीनिंग लिखोगे। मीनिंग लिखने के बाद आप इसका जो है डेफिनेशन लिखोगे। इसका फिर आपका परिभाषा लिखना पड़ता है, ग्रोथ का आप फिर परिभाषा लिखोगे। इस परिभाषा में आपके पास 2 से 3 फिलोसफर्स के जो है परिभाषा आने चाहिए। कितने? 2 से 3 फिलोसफर के परिभाषा डेफिनेशन आने चाहिए। 2 से 3 तो डेफिनेटली होने चाहिए, याद रखिएगा। और वो सारे फिलोसफर्स के जो भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो वो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, उसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। आपको जो फिलोसफर का नाम है उनका, जैसे कि आप मान लीजिए कि जॉन डेवी का लिख रहे हो, जॉन डेवी इस तरह से आपने लिखा, तो जॉन डेवी को जो है आपको यहाँ पे अंडरलाइन करोगे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद इनका सेंटेंस जो है आप लिखोगे, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है। उसके बाद लास्ट में आपको अपना कंक्लूजन डालना होता है। कंक्लूजन का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है आपको अपना जो है थॉट, आपका अपना थॉट वो देना होता है। मतलब आपने डेफिनेशन, मीनिंग लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या ग्रोथ होता है। आप बीएड कर रहे हो, दैट मीन्स आप टीचर बनने वाले हो, तो आपका भी तो कुछ थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो आपको अपना थॉट जो है उसमें लिखना होता है। लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू मी, और फिर आप लिखेंगे इसमें कि ऊपर के परिभाषा के आधार पर मैं बोल सकता
हूँ या मैं बोल सकती हूँ कि ग्रोथ जो है ये होता है। जो भी आपको अपना थॉट जरूर लिखना है। इस तरह से हम प्रेजेंटेशन करते हैं और जब आप ये पूरा फॉलो करोगे, ये 3 चीजें जब आप फॉलो करते हो फ्रेंड्स, तो कोई भी अगर वो आपका जैसे यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स में से कोई भी एग्जामिनर हो, क्योंकि एज ए एग्जामिनर जब हम जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए और हमें ये प्रोसेस में पूरा मिलता है तो हम डेफिनेटली उस बच्चे को 14 या 14.5 या फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरा 15 देकर आते हैं। तो इस तरह से आपको करना है जिससे कि आप रिटेन में 80 आउट ऑफ 80 लेकर आ पाए। 80 आउट ऑफ 80 ही आएगा अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं। ये मेरा वर्ड है, आप लिख करके रख लीजिए, डेफिनेटली आप इसको पाएंगे और आप इसको गेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम लोग किस तरह से 80 आउट ऑफ 80 रिटन में ला सकते हैं और प्लीज आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए और एग्जाम में जब भी आप जाइए, चाहे इंटरनल एग्जाम आप दे रहे हो चाहे मेन एग्जाम दे रहे हो, इस प्रोसेस को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो हमें भी यही मिलता है। इसी प्रोसेस में हम कॉपी चेक करते हैं और जब बच्चे इस प्रोसेस में लिखते हैं तो सामने का एग्जामिनर भी ये समझता है कि बच्चे को नॉलेज है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपके मन में या फिर कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।